हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.3 में है। और यह मुख्य ये एक्सरसाइज जो है ये इन्वर्स पर आधारित है, परिवर्त पर आधारित है, परिवर्त पर। ठीक है, अब परिवर्त क्या होता है उसको थोड़ा सा समझना है और इस एक्सरसाइज को करना है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत मज़ा आने वाला है इस एक्सरसाइज में। चलिए, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 या 2। ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है, रहता ही है, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव रहता है ना। चलिए, ऐसे भी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को मैथ में फ्री का नंबर कहा जाता है, क्योंकि आसानी से इसमें नंबर आ सकता है, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। चलिए, तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का थोड़ा सा कुछ बात जानते हैं। सबसे पहले लिखा है, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। है ना, परिवर्त उल्टा करना है, परिवर्त ज्ञात करना है। तो ऐसा परिवर्त को समझते हैं, परिवर्त होता क्या है ना। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, ए एक आव्यूह है, और जैसे देखिए ए एक आव्यूह है, 1 2 3 4, सपोज दैट, है ना। ए एक आव्यूह है और इसका परिवर्त अर्थात ए डैश, परिवर्त को डैश सूचित करते हैं। परिवर्त को किसे सूचित करते हैं? डैश से। तो ए डैश निकालना है, तो डैश का मतलब क्या होता है? रो कॉलम और कॉलम रो हो जाएगा। अब देखिए, ये रो में है और ये भी रो में है, तो ये रो कॉलम 1 2 कॉलम में, फिर ये रो में है तो दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम हो जाएगा 3 4, ये ए डैश हुआ। क्लियर है? तो डैश में उलट देना है, रो को कॉलम कर देना है और कॉलम को रो कर देना है। दूसरा बात है, और किसी भी चीज़ को 2 बार पलटा दें वो सीधा हो जाएगा। किसी भी चीज़ को 2 बार पलटा दें, अब देखिए ये ऐसे है, ठीक है, इसको पलटाइए इधर आ जाएगा, फिर से इसको पलटाइए इधर चला जाएगा। तो किसी भी चीज़ को 2 बार पलटाते हैं तो वो सीधा हो जाता है। अर्थात ए डैश का डैश 2 बार पलटाए, ए को पलटाए ए डैश हुआ, फिर से पलटाए तो ए डैश का डैश हुआ, तो ये बराबर ए होता है। थोड़ा सा याद रखिएगा, 2 बार किसी भी चीज़ को पलटाते हैं तो वो सीधा हो जाता है। क्लियर है? 2 बार पलटा दिए तो ये क्या हो गया? सीधा हो गया। इसी बात पर आज का क्वेश्चन है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए समझते हैं इस पे। जैसे इसी को ए डैश आ गया, फिर ए डैश का डैश, तो ए डैश तो पता है, फिर से ए डैश का डैश करेंगे, उलट दीजिए, ई रो को कॉलम कर दीजिए 1 3, फिर इसको कॉलम कर दीजिए 2 4। देखिए ए के बराबर है 1 2 3 4, है ना, बराबर ए डैश का डैश बराबर ए, वही हम लोग यहाँ पर किए हैं। इसी पर आज का आपका एक्सरसाइज है। चलिए करते हैं इसको, हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आते हैं, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए उल्टा। है ना, तो 1 का 1 लेट ए बराबर, मान लीजिए ए बराबर 5 1/2 -1, तो ए डैश बराबर व्हाट, है ना। तो ए डैश बराबर उलट जाएगा, तो ये देखिए 5, ये कॉलम है तो रो में आ जाएगा 1/2 -1, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? ये पहले का आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। है ना, लेट ए बराबर, मान लीजिए ए बराबर 1 -1, 1 2 3। अब इसी का ए डैश बराबर हुआ 8, तो ए डैश बराबर, ए डैश कितना है? ए जो दिया हुआ है इसको उलट दीजिए, ए दिया हुआ है इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ए डैश हो जाएगा। उलटिए 1 -1 2 3, ये दूसरे का आंसर है। क्लियर है? थोड़ा सा
इसको इधर लाते हैं, है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। लेट ए बराबर कितना, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 लिख दिए 3 नंबर का क्वेश्चन। और ए डैश पूछ रहा है, ए डैश परिवर्त बराबर व्हाट, तो ए डैश बराबर, इसको डैश कर दीजिए, उलटिए तो इस पहला रो है तो ये पहला कॉलम हो जाएगा -1 5 6। ये दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम आ जाएगा √3 5 6। ये तीसरा रो है, ये तीसरा कॉलम हो जाएगा 2 3 -1। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। तो ये था पहला नंबर का क्वेश्चन, ठीक ना। अब इसी तरह से बड़ी आसान एक्सरसाइज है। आते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ए बराबर -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, है ना, तथा बी बराबर -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 है। तो सत्यापित कीजिए 1 में ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। क्लियर है। चलिए तो बहुत ही आसान है, तो लिखते हैं सबसे पहले 2 का 1 सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, ए प्लस बी निकालिए। ए प्लस बी बराबर ए का वैल्यू -1 2 3 5 7 9, ठीक है, -2 1 1 प्लस बी का वैल्यू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। चलिए ए प्लस बी कीजिए। ए प्लस बी करते हैं हम लोग। ए प्लस बी जोड़ते हैं तो समान सदस्य को जोड़ते हैं, तो -1 प्लस -4 तो -5। 2 में से 2 प्लस 1 3 3 -5, 3 में से 5 गया -2 5 1 6 7 2 9 9 प्लस 0 9 2 -2 प्लस 1 -1 1 3 4 1 1 2। क्लियर है। ए प्लस बी आ गया आपका, है ना। अब इसीलिए ए प्लस बी का डैश, ए प्लस बी होल का डैश, इसका डैश, ए प्लस बी आ गया, इसका डैश हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए इसका डैश फाइंड कर लीजिए। डैश मतलब क्या, रो कॉलम, कॉलम रो। अब आ जाइए -5 3 2 6 9 9 -1 4 2। ये हो गया ए प्लस बी, इसका डैश। तो पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो इसका तीसरा कॉलम, डैश कर दिए। क्लियर है। अब आते हैं, चलिए ये था LHS बराबर इतना आ गया, RHS बराबर ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए का डैश, ए दिया हुआ है ए, तो ए का डैश बराबर, ए का डैश देखिए उलट देंगे, -1 2 3 5, दूसरा रो दूसरा कॉलम 5 7 9 5 7 9, ठीक है। तीसरा रो तीसरा कॉलम -2 1 1 प्लस बी डैश, ये बी है, इसका डैश करेंगे, ये उलट जाएगा,
कितना हो जाएगा, -4 1 5, पहला रो पहला कॉलम 1 2 0, अगला है 1 3 1 1 3 1, तीसरा रो तीसरा कॉलम। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाइए थोड़ा सा आ गए। अब आइए यहाँ पर, अब क्या करना है इसमें, अब हम लोग को करना है ऐड कर देंगे। ऐड कर देने के बाद जो रिले आ जाएगा, देखेंगे LHS यहाँ पे है, RHS वहाँ पे, दोनों बराबर है कि नहीं। -1 -4 -5 5 1 6 -2 + 1 -1 2 1 3 7 2 9 1 3 4 3 5 8 9 + 0 9 1 + 3 3। अब देखिए LHS आपका यहाँ है और RHS यहाँ पर है। LHS कितना आया, -5 6 -1 और 3 9 4 3 9 4 2 9 2 9 3 3 3, ये पे यहाँ पे 1 1 2, सॉरी 3। अच्छा यहाँ पर 1 होगा, गलती हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा इरेज कीजिए। 1 है, 1 है, जीरो 1 2, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। ठीक है, इसीलिए LHS = RHS प्रूफ। क्लियर है? चलिए अब आते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ A - B का डैश बराबर A डैश - B डैश। अब क्या है, 2 नंबर में आपको करना है A - B का डैश बराबर A डैश - B डैश, है ना, ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। चलिए A बराबर कितना है, क्वेश्चन में चले जाइए। A बराबर क्या है आपका, A बराबर है 1 - 1 2 3 -1 2 3 -1 2 3, और अगला रो है 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1। B बराबर कितना है, B, अब B ले लीजिए, B में आइए तो 4 -4 1 -5 -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। थोड़ा सा इसको इरेज कर लीजिए, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग, अब निकालते हैं, सॉल्यूशन में आइए। LHS, तो सबसे पहले लिखिए A - B, A - B, A को लिखिए -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस B लिखिए -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। आइए A - B -1 -+4 3 2 -1 1 3 -+ 5 8
5 माइनस 1 4, 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 0 9, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, 1 माइनस 1 0। देख लीजिए इसको, 1 माइनस 3 तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, 1 माइनस 3 तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, ठीक है 7, ठीक, ओके। अब क्या करना है, एल एच एस ए माइनस बी का डैश बराबर, डैश मतलब क्या, रो कॉलम और कॉलम रो, ये रो है कॉलम 3 1 8, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 5 9, तीसरा रो तीसरा कॉलम -3 -2 0, आ गया। LHS क्लियर है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अब RHS बराबर A डैश माइनस B डैश बराबर, A यहाँ है, इसको डैश कर दीजिए, उलट दीजिए, A डैश -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस B डैश -4 1 -5, सॉरी डैश है ना, B डैश है, B डैश है तो रो कॉलम हो जाएगा ना, तो -4 1 -5 1 2 0, यहाँ पे 1 3 1 1 3 1, क्लियर है। अब आ जाइए, घटा दीजिए, -1 माइनस माइनस प्लस 4 3, 5 में से 1 गया 4, -2 -1 -3, ठीक है, 2 -1 1, 7 में से 2 गया 5, 1 -3 -2, 3 माइनस माइनस प्लस 5 8, 9 -0 9, 1 -1 0। देखिए RHS इतना आ गया हम लोगों का, आ गया। LHS देखिए दोनों बराबर है, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था आपका, क्लियर है। चलिए 3 नंबर में आइए, A डैश दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो सत्यापित कीजिए कि A प्लस B का डैश बराबर A डैश प्लस B डैश, A माइनस B का डैश, सेम वही क्वेश्चन है ना। चलिए आते हैं अब हम लोग तो सबसे पहले क्या करना है, हमको 1 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सॉल्यूशन A प्लस B का डैश, तो A तो दिया नहीं है तो हमको तो A निकालना होगा, तो हम जानते हैं A डैश का डैश बराबर A, हम लोग जानते हैं इतना, A डैश का डैश मतलब 2 बार घोल्टा तो सीधा हो जाएगा, तो A डैश दिया हुआ है और फिर इसका डैश करेंगे, है ना, तो A आ जाएगा, क्लियर है। तो A बराबर
इस डैश को उलट दीजिए तो हो जाएगा 3 4, ये पहला रो पहला कॉलम, -1 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 0 1 आ गया। बी तो आपको पता है, इसीलिए एक में क्या है, a प्लस बी का डैश, तो चलिए तो बराबर a डैश प्लस बी डैश, तो LHS बराबर a प्लस बी निकालिए, तो a प्लस बी बराबर a का वैल्यू कितना अभी निकाले, 3 -1 0 4 2 1 प्लस b का वैल्यू कितना, b दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। आइए बराबर 3 -1 2 -1 प्लस 2 1 0 प्लस 1 1 4 1 5 2 2 4 3 1 4, a प्लस बी आ गया। अब a प्लस बी का डैश है ना, a प्लस बी का डैश बराबर डैश कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम कॉलम रो, 2 1 1 5 4 4 आ गया। ये LHS था। अब चलते हैं हम लोग RHS में। क्लियर है? RHS बराबर a डैश प्लस बी डैश, है ना, a डैश प्लस बी डैश। आइए a डैश तो हम लोग को पता है, a डैश पता है, देखिए a डैश कितना है, a डैश दिया हुआ है, a डैश कितना है, 3 4 -1 2, a डैश 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी डैश, बी का डैश करना है, इसको उलट दीजिए, बी है ना, -1 1, इस कॉलम को उलटिए रो में, 2 2, इसको उलटिए 1 3, रो को कॉलम और कॉलम को रो करना होता है। चलिए अब ऐड कीजिए, 3 में से 1 गया, 2 4 1 5 -1 प्लस 2 1 2 2 4 0 प्लस 1 1 3 1 4। देखिए सॉरी LHS देखिए और RHS देखिए, LHS 2 5 1 4 1 4 2 5 1 4 1 4, इसीलिए क्या कहेंगे, LHS बराबर RHS PROVED प्रूव्ड। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में। a डैश दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात कीजिए। बड़ी आसान सा क्वेश्चन है। चलिए तो बात वही है, a डैश दिया हुआ था, हमको इस क्वेश्चन के अनुसार क्या लाना पड़ेगा, a लाना पड़ेगा। अभी क्या सीखा है, किसी भी फंक्शन को 2 बार घोल्टा दीजिए तो वो सीधा हो जाएगा।
एक बार तो घोल्टा हुआ है, तो एक बार घोल्टाइए। ए डैश का डैश बराबर ए, तो इसका डैश कर दीजिए, उलट दीजिए। -2 3 1 2, पहला रो था पहला कॉलम, दूसरा रो है दूसरा कॉलम आ गया, बराबर ए आ गया। क्लियर है। अब देखिए, अब क्या निकालना है, a + 2b बराबर a + 2b निकालेंगे, जब आएगा उसका डैश कर देंगे। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू अभी निकालें, -2 1 3 2 +2, b का वैल्यू दिया हुआ है -1 0 1 2। चलिए आइए, तो सबसे पहले करना क्या है, इसमें -2 1 3 2। क्लियर है। हम लोग मैट्रिक्स में जानते हैं गुना करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना करते हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना होगा। 2 गुना -1 तो -2, 0 गुना 2 0, 2 गुना 1 2, 2 दूनी 4, है ना। अब आइए इसको ऐड कीजिए, -2 + -2 तो -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 4 + 2 6, है ना। तो ये कितना आ गया, a + 2b, ये कितना आ गया, a + 2b, इतना आ गया। अब करना क्या है, a + 2b का डैश बराबर, a + 2b आया हुआ है, इसका डैश तो रो कॉलम और कॉलम रो हो जाएगा, है ना। अब इसको उलट दीजिए, -4 1 नीचे, 5 6 5 6, आंसर हो गया आपका, ये आपका आंसर था। आज का क्लास यहीं तक, 1 से लेकर के 4 तक हम लोग सॉल्व कर लिए, फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।